अंधे के आगे रोना रोना, अपने दीदे खोना। यानी इसका मतलब आप जानते हैं कि किसी ऐसे संवेदनहीन आदमी के आगे आप अपना रोना मत रोइए जिसको आपकी संवेदनाओं से, आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना हो, क्योंकि ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरी कहावत है, अपना जोगी नंगा तो का किए वरदान। इसका मतलब है जिसके पास अपने खुद के लिए कोई साधन नहीं है तो वो दूसरों के लिए क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कहावतें मेरे इस वीडियो में आज बिल्कुल फिट बैठेंगी कुछ उन लोगों पर जिन्होंने भोले भाले लोगों को एक गर्द में धकेल दिया है, एक ब्रेन वॉश करके उनको एक गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है आज का, उसका रीज़न केवल एक छोटा सा एक रीज़न है कि मेरे पास इतनी कॉल्स और इतने मैसेज आ रहे हैं, और तकरीबन जितने भी मैसेज और कॉल्स हैं ज़्यादातर सबका मिले जुले दो तीन ही मेन क्वेश्चन हैं जिसके लिए वो सब अलग अलग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैं तकरीबन सभी के फ़ोन का आंसर भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहा हूँ, और जो मुझसे वो टर्म्स कंडीशन की या जो उनके लीगल्स के राइट्स की जो पीडीएफ मांग रहे हैं मैं उनको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेन जो 4-5 आपके मेन क्वेश्चन हैं जिसके लिए आप सब परेशान हो रहे हैं। शायद आप ये अलग अलग वीडियो देखकर आप समझ भी चुके हैं कि कितने यूट्यूबर्स इससे अब किनारा कर चुके हैं, वो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई प्रॉपर एक वे में ना तो उनके पास कोई सोल्यूशन है, ना ही उनके पास प्रॉपर कोई इस तरह की न्यूज़ है जो आपको वो पूरा प्रॉपर अपडेट कर सकें। अगर आप उनसे सलाह मांगेंगे या उनका कोई वीडियो देखेंगे तो केवल उसमें आपको वो एक ही मैसेज कहते समझ में आएंगे कि धनी फ्रॉड है, धनी बंद हो जाएगी। एक आदमी कहेगा 31 तारीख को बंद हो जाएगी, एक आदमी कहेगा ये चोर है, धनी बर्बाद हो चुकी है। अलग अलग इस तरह की बातें करेंगे, हम उन बातों में नहीं जा रहे हैं। हम केवल आपकी बातें कर रहे हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम के मैंने कुछ पॉइंट इकट्ठे किए हैं, उन पॉइंट के मैं कोशिश करूंगा इस छोटे सी वीडियो में फटाफट आपको वो सारे पॉइंट का मैं जवाब दे सकूं, जिससे कि आप बार बार जो मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बार बार परेशान हो रहे हैं तो कम से कम आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाए। क्योंकि कई लोग मुझे इतना परेशान होकर फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरे तो ये हालत हो गई है, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, बॉस दी 10-20-25 हज़ार रुपये आपकी लाइफ से बड़े नहीं है, ना ही कोई आपकी इज्जत को खाक में मिला सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जो 20-25 हज़ार रुपये के लिए आपको फांसी पर लटका दे या आपकी इज्जत को खाक में मिला दे। चलिए, मैं 5-7 टॉपिक आपको बताता हूँ जो आज के रखे हैं हमने क्वेश्चन निकाल के, कि लोग सबसे मेन एक चीज़ पूछ रहे हैं कि वो नोटिस फेक है या नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने लोन नहीं लिया या मैंने लोन नहीं लिया फिर भी कॉल आ रही है, इसका कारण क्या है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं जिनको गलत फहमी है, कुछ लोगों को शायद क्योंकि कुछ जो चैनल्स वाले हैं उन्होंने लोगों के दिमाग में इतना कुछ गलत भर दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कितना भी समझाओ वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा जिसको कोई समझ में नहीं आ रही है बात, वो मेरे से कंपनी का टर्म्स कंडीशन का, लीगल राइट्स का, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट का एक पीडीएफ ले सकता है जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी। अगर मेरे से नहीं लेना, आप सोचते हैं कि मैं को गलत बना के दे दूंगा, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसको किसी भी भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि मेरे को सब्सक्रिप्शन फीस लग रही है, हर महीने लग रही है, और ये कैसे बंद होगी। मेरे को बताया नहीं था, ये कहीं पे नहीं लिखा था, इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। फिर आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी लगती है, पेनल्टियां कितनी लगती हैं। कि मेरे को तो बताया गया था कि खाली मेरे को 300 रुपये 1000 रुपये की मैं लोग कहते हैं कि मेरे को बताया गया था कि जो भी आप अमाउंट लेंगे उसकी 3 किस्तें बनेंगी और उसके बाद में आपकी 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई जाएगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो ये पेनल्टी और ये जो फालतू एक्सेस पैसा लग रहा है ये किस चीज़ का है। अगला, क्या इन नोटिस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। एक भी क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन था कि ये जो नोटिस है ये लीगल है, फेक है या फ्रॉड है। फिर एक क्वेश्चन ज़्यादा जो आ रहा है मेरे पास कि क्या इन नोटिस के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है। इसके बीच में कुछ जो नोटिस है वो लोक अदालत के नोटिस भी आए हैं लोगों को, जो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ये फेक है या कुछ भी नहीं है, बेकार का है। मैं उसके ऊपर भी आपको इसका सच बताऊंगा कि लोक अदालत होती क्या है और लोक अदालत के नोटिस आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं और किस कंडीशन में वैल्यू रखते हैं। फिर
मेन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके पास जो जेन्युइन, देखिए मेरे वीडियो पे ज़्यादातर मेरे वीडियो वो वॉच कर रहे हैं जो जेन्युइन इंसान है, जिन्होंने जेन्युइन पैसा लिया है और जिनकी अंतरात्मा इस पैसे को देना चाहती है। एक्सेस पैसा लगा हुआ है, उसके लिए अलग एक टॉपिक है, उसके लिए एक अलग आर्बिट्रेशन हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है कि वो पैसा कैसे हटाया जाए। लेकिन जो जेन्युइन इंसान है, जो पैसा देना चाहते हैं, अपना सिविल ठीक करना चाहते हैं, वो प्रॉपर इस बात को समझ रहे हैं। और जो कुछ लोग इस चक्कर में बैठे हैं कि कब धनी बंद होगी, कब मेरा पैसा माफ होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। धनी बंद नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होगी। पैसा नहीं देना आपको, वो एक अलग मैटर है, मत दीजिए सर। आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। कुछ लोग मैं ब्लेम कर रहे हैं कि मैं धनी का एजेंट हूँ, धनी मेरे को पैसा दे रहा है। अरे बॉस, मेरे को धनी पैसा क्यों देगा? मुझे यूट्यूब पर आए हुए मात्र अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर क्या मैं इतना पैसा अर्न करने लग गया कि जो धनी मुझे पैसा देने लगेगा? मेरे से पहले कितने यूट्यूबर्स बैठे हैं जो लाखों में सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, उनको तो धनी पैसा नहीं दे रहा, तो मुझे क्यों धनी पैसा देगा? देखिए, धनी क्या कोई भी कंपनी ऐसे पैसा नहीं देती है। आपको केवल ये इसलिए लग रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सच कर रहा हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है, वो शायद इसलिए कड़वा लग रहा है कुछ लोगों को। लेकिन मैं उन खास तौर से मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगा, ब्रदर, मेरे भाई जो भी हैं, आप जो भी चाहे मेरे से हेट करें, मेरे को डिसलाइक करें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर आपके मन में 1% भी अपने फ्यूचर को लेके या अपनी आगे की फाइनेंशियल कंडीशन को लेके अगर आप थोड़ी सी भी रखते हैं कि हाँ कि मेरे को आगे बैंक से जरूरत पड़ेगी, तो आप इस मसले को सुलझाइए, किसी लेवल पे भी जाके सुलझाइए, कहीं भी सुलझाइए। पैसा कम होगा वो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन क्या कि आपको सेटल करना पड़ेगा उसके लिए। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा था, मेरे से यही पूछा जा रहा है कि अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। और एक क्वेश्चन उसमें आ रहा है कि सर मैं पैसा देना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है, जो मेरे को फोन आ रहे हैं कंटिन्यू, रात 11 बजे तक मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ लोगों की। और मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कोई भी मेरा व्यूअर नहीं होगा कि जिसने मुझे कॉल की हो और मैंने उसका फ़ोन ना उठाया हो। और शायद अगर ये मेरा वीडियो विनय भाई आप देख रहे हैं, मैं विनय LLP की बात कर रहा हूँ, शायद जो व्यूअर जानते हो, आज आपने ही मुझे कॉल किया एक धनी यूज़र बनकर, और आपने मेरे से बातें पूछी। शायद आपने, देखिए मेरी कॉल तो सारी रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेट करता हूँ, तो मुझे ऑफिशियली कॉल रिकॉर्ड करना एक मेरी मजबूरी है। तो आपने भी देखो, सुनो, मैंने आपको क्या जानकारी दी, और फिर जब आपको लगा कि भाई ये तो यार कुछ उल्टा बोल ही नहीं रहा, तो आपने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने आपको मैसेज भी किया कि विनय भाई आपने मेरे को कॉल किया, लेकिन आपने मुझे बात पूरी की नहीं, आपने नाम बदल के बात की, फिर आपने कॉल भी काट दिया। तो आपने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ, तो आप, मैं आपके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। अब फिर उसमें आ रहा है कि मैं सेटलमेंट करूँ सर या फोरक्लोज करूँ, इन दोनों में अंतर क्या है? मुझे कुछ टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए या नहीं मिलेगा? अगर मेरे पेमेंट अभी है नहीं तो पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, या क्या इसमें कंडीशन है जो मेरे ऊपर वो प्रॉब्लम कर सकते हैं मेरे लिए? एक ये आएगा। देखिए सर, ये 5-7 क्वेश्चन जो मेन है, एक सब्सक्रिप्शन का है, पेमेंट आपके पास जेन्युइन आप देना चाहते हैं, आपके पास पेमेंट नहीं है, इसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं, 3 तरह के नोटिस हैं, एक मैसेज पे आ रहा है, एक लीगल ट्री टाइप से जो पेपर्स में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है, ये कलर वाला नहीं है, इस पर स्टैंप नहीं लगी हुई है। एक मैं आपको उसका सच बता देता हूँ, और जो एक लोक अदालत का प्रॉपर नोटिस आ रहा है, मैं आपको उसका सच बता देता हूँ। और कुछ लोग के पास, कुछ इंदौर से, कोई वाराणसी से, अलग अलग स्टेट से, मतलब आपके पास मैसेज आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस कोर्ट में पेश होना है, और कुछ लोग शायद उसमें चले भी जा रहे हैं। तो एक तो मेरे व्यूअर से मेरी बात हुई, उनको मैंने समझाया भी, मैं इस वीडियो में उसका पूरा खुलासा कर देता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स का आंसर क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, ये सब करें ना करें, कमेंट जरूर करें,
क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपके मेन क्वेश्चंस का आंसर। पहले हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि नोटिस फेक है या नहीं है। देखिए बॉस, इसमें लोगों के पास जो नोटिस आ रहे हैं वो 3-4 तरीके से आ रहे हैं। एक आ रहा है आपको SMS के थ्रू, एक आ रहा है आपको पेपर्स के थ्रू जो फोटोकॉपी आ रही है, और कुछ लोगों के पास मेल्स पे भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, और आई थिंक फिजिकल भी कुछ लोगों के पास आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जितने भी चाहे वो नोटिस असली हैं या नकली है, बात उसकी नहीं है। ये कोई भी लीगल नोटिस नहीं है, ये केवल एक नोटिस है। आप समझिएगा मेरी बात को, लीगल नोटिस नहीं है, नोटिस है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए लीगल नोटिस होता है जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी होती है, बैंक आगे फॉरवर्ड कर चुका होता है कोर्ट के लिए या कि पुलिस के लिए या कचहरी के लिए, तो वहां से आपका लीगल नोटिस प्रोसीडिंग होना स्टार्ट होता है। ये केवल आपको एक वार्न करने के लिए या आपको एक सेटलमेंट के लिए अप्रोच करने के लिए या एक मीडिएशन के लिए एक आपको एक नोटिस सर्व किया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भी जैसे कि बताया गया कि मेरे पास कि मेरे को इंदौर के लिए कॉल आया कि वहाँ पे आपने पेश होना है। एक दो मेरे क्लाइंट भी गए हैं, इंदौर होके आए हैं अभी, तो पता लगा कि वहाँ पे इस तरह का कुछ था नहीं। देखिए वो केवल एक हरासमेंट करने वाली बात है। बड़े बड़े केसों में मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं पूरी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं आगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए होता क्या है कि कभी भी आपकी सिटी के अंदर अगर आपको आर्बिट्रेशन या मीडिएशन नहीं मिल रही है कोर्ट के अंदर और आपको किसी दूसरे स्टेट में बुलाया जा रहा है, इसके दो ही कारण होते हैं। या तो आपके सिटी के अंदर कोई प्रॉपर कोई मीडिएशन कोर्ट वगैरह या प्रॉपर कोई अदालत नहीं बैठती है तो आपको बुलाया जा सकता है, या क्या होता है कि बड़े जो लोन्स वगैरह होते हैं या जिनके कॉर्पोरेट ऑफिस दूसरी स्टेट में होते हैं वहाँ से कई बार केस फाइल होता है तो उस स्टेट में बुलाया जा सकता है। लेकिन धनी के अंदर जितने भी लोगों को नोटिस सर्व हुए हैं या जितने भी मैंने चेक किए हैं उसमें 80% बिल्कुल गलत नोटिस है। वो नोटिस नहीं है, वो केवल कुछ कंपनी द्वारा बनाए गए वार्न करने के लिए बनाए गए हैं, और कुछ जो एडवोकेट के इसमें नाम दिए हुए हैं, कुछ उसमें एडवोकेट जेन्युइन भी हैं। जैसे लोग बार बार बोल रहे हैं कि अशोक नारवत फेक है, फेक है। कोई फेक नहीं है। जिसको मिलना हो, खास तौर से विनय भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ और अजनेश जी मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कभी मिलना हो दिल्ली आ जाइए, मैं आपको मिलवा देता हूँ। फरीदाबाद के अंदर रहते हैं वो, 10 साल से तकरीबन यानी कि 2010 से लेकर 2015 तक वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर चुके हैं, और 2017 से लेकर अब तक वो लीगल ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ये मुद्दा नहीं है हमारा, वो असली है नकली है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बात है हमारे कस्टमर्स की या हमारे व्यूवर्स की जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम को उनको सोल्यूशन देना है। कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इस गलत की आड़ में कुछ लोग इस चीज़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन कस्टमर की, जेन्युइन व्यूअर्स की, जिनको प्रॉब्लम हो रही है और जिनको एक कॉल आना उनके लिए बड़ी आफत हो जाती है। आफत उसी को होती है जो जेन्युइन होता है, जो बेशर्म होता है, जो जिसको कोई शर्म नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। चलिए तो मैंने आपको बता दिया, ये जो जितने भी नोटिस हैं इनसे आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि अभी प्रॉपर लीगल नोटिस नहीं है ये। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। हमारे पास जितने भी स्टेट वाइज कोर्ट्स वगैरह के ऑनलाइन चेक करने का सिस्टम मेरे पास है। किसी भी स्टेट का कोई नोटिस होगा, अगर प्रॉपर कोई लीगल केस फाइल हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो चाहे तो आप भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आज की डेट में अगर किसी के ऊपर किसी भी स्टेट में कोई केस होता है, लीगली केस होता है, कोई FIR होती है, कोई लीगल केस होता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम आज से कुछ नियर अबाउट 1-1.5-2 साल पहले चालू कर चुकी है। उसके आप अपने नाम के केस चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि इस तरह के वीडियो, मतलब इस तरह के जो नोटिस आपके पास आ रहे हैं, ये डरने की जरूरत नहीं है इनसे। ये केवल आपके मीडिएशन के लिए हैं, आपको सेटलमेंट के अप्रोच करने के लिए। अगर आप जाते भी हैं वहाँ पे तो वहाँ पे भी आपसे यही बात होगी, वैसे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस बीच में एक जो नोटिस आ रहा है लोक अदालत का, कुछ लोग यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि लोक अदालत साली फेक होती है, ये होता है वो होता है। मैं उनको बताना चाहूँगा लोक अदालत फेक नहीं होती, लोक अदालत असली होती है। अब देखिए लोक अदालत का अगर प्रॉपर नोटिस आपके पास आया है, प्रॉपर कोर्ट की तरफ से आया है, तो जेन्युइन सी बात है वो नोटिस
ओरिजिनल है, उसको फेक नहीं बोल सकते आप। हाँ, अगर उसको किसी ने कन्वर्ट करके एक अपनी तरफ से बना के कोई एसएमएस बना के आपको भेजा है तो वो फेक हो सकता है। लेकिन प्रॉपर जो अगर लोक अदालत से नोटिस आ रहा है तो वो सिंपल सी बात है, वो यानी कि जो वहाँ पे एक्चुअल में बताया तो लोक अदालत में होता क्या है, लोक अदालत के अंदर एक सीनियर एडवोकेट्स वगैरह भी हो सकते हैं, सीनियर जज भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। तो उनकी देख रेख के अंदर एक मीडिएशन स्टार्ट किया जाता है कस्टमर और बैंक के बीच में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी बात है, जो एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, वो बीच में बैठ के उसको सुलझाया जाता है कि भाई क्या देना है, क्या इसमें कम हो सकता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपकी क्या प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं मीडिएशन। तो लोक अदालत ये काम करती है। और ज़्यादातर जो लोगों के पास जो मैसेजेस और जो नोटिस आ रहे हैं उसके अंदर भी यही होता है। और आप शायद उसमें पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे ढंग से, उस नोटिस को आप पढ़ नहीं रहे हैं ढंग से। पढ़िए उसमें क्या लिखा है, हम आपको इस सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपका ये पैसा निकलता है ये, इसके बाद हम फिर कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, उससे पहले कोई बात नहीं होगी, ना ही कोई लीगल नोटिस है ये। ठीक है सर, इसमें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इतने जो फ़ोन कर रहे हैं परेशान मत होइए, मुझे फ़ोन कीजिए किसी और चीज़ के लिए कीजिए, कुछ और पूछिए मेरे से, बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका और कोई प्रॉब्लम समस्या है वो बात कीजिए। नोटिस को भूल जाइए, अभी नोटिस का ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन ऐसा कोई नोटिस मार्केट में आएगा तो सबसे पहले हमें भी पता लगेगा और आपके थ्रू ही पता लगेगा, और हम आपको आगे बढ़कर खुद उसके ऊपर एक वीडियो बना के बोलेंगे हाँ भाई इस तरह का एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है अभी। तब तक के लिए आप निश्चिंत रहिए। जिन लोगों को पेमेंट करनी है पेमेंट का अपना इंतजाम करते रहिए, कोई टाइम की जरूरत है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है सर, अब आते हैं हम दूसरा एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने फ़ोन मतलब पे जो एप्लीकेशन थी मैंने कोई लोन लिया नहीं फिर भी कॉल आ रही है। देखिए उसमें कई मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ लोगों ने मिलके भी मतलब कस्टमर की तरफ से भी इस तरह के गलत काम किए गए हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ही अपने भाई के नाम पे लोन ले लिया, भाई की आईडी पे, किसी ने बहन की आईडी पे लोन ले लिया, घर वालों को नहीं बताया, अब घर वालों को फ़ोन आ रहा है तो क्या मतलब लोन लिए ही नहीं है। तो कुछ इस तरह के मसले भी हैं और कुछ मसले इस तरह के हैं कि जो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसके अंदर जो समझ में आया हमें वो ये है कि जब ये फ्रॉड लोन हुए थे, कुछ सारे फ्रॉड लोन नहीं हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर जो मेरा फर्स्ट जो वीडियो था अगर आप उसमें देखेंगे मैंने बताया था कि धनी में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो जब ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरह के कुछ एग्जीक्यूटिव ने या कुछ मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने मिलकर काम किया था, तो उस टाइम पे जो सिम कार्ड वगैरह यूज हुए तो उस सिम कार्ड्स के ऊपर लोन हुए, सब कुछ हुआ, फिर वो सिम कार्ड बंद कर दिए गए, वो डीएक्टिवेट हो गए। लेकिन क्या होता है आपको पता है कि सिम कार्ड्स 1-2 महीने बाद 4 महीने बाद जब बंद हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद 6-7 महीने के बाद में वो दोबारा रीजनरेट होते हैं, किसी भी क्लाइंट को चले जाते हैं। और आपने कई बार नोट भी किया होगा कि आपने अगर कोई नंबर ऐसा लिया है तो आपके पास कई महीने तक वो अननोन नाम से कॉल आती रहती है कि सर वो बोल रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भैया मैं वो नहीं बोल रहा, पता लगता है कि ये नंबर कुछ टाइम पहले किसी आदमी के पास था। तो कई मसले ऐसे भी हो रहे हैं कि उनके पास कॉल आ रही है कि आपने लोन लिया है, लेकिन पता लगता है वो लोन वो पुराने सिम पे किसी ने लिया हुआ था। तो इस तरह के जो फ्रॉड मतलब ये कॉल है उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला जो मेन सबसे लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये सब्सक्रिप्शन जो फीस लग रही है ये कैसे बंद होगी, कितनी लगती है, हर महीने लग रही है सर, कैसे बंद होगा सर, कितना चार्ज लगता है, कितनी पेनल्टी लगती है। और एक भाई ने तो मेरे से आज स्पेशली इतने लंबे लंबे मेरे कमेंट में मतलब मैसेज किए हैं कि उनका पहला वर्ड था कि सर आपको ये धनी कितना पैसा दे रहा है। मैंने भाई क्यों, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? नहीं सर आपको पता है आपने कभी लोन लिया, धनी से लोन लेके देखो तो आपको पता लगता। फिर उनसे मैंने उनको जवाब दिया तो फिर आगे मुझे लिखते हैं कि सर इसके अंदर हमें बोला गया 0% चार्ज लगता है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया, और अभी सब्सक्रिप्शन फीस किस चीज़ की लग रही है। चलिए एक एक करके जवाब देता हूँ तीनों चीज़ों के। सब्सक्रिप्शन जो फीस लग रही है वो आपको 199 से लेके 580 रुपये यानी 579 जो आ रही है वहाँ तक वो पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अलग अलग लग रही है, क्योंकि उसका एक सरचार्ज सिस्टम है कि इतने अमाउंट तक 10,000 तक हम इतनी फीस लगाएंगे, इतना % लगाएंगे, इसके बाद हम इतना लगाएंगे। जो मैक्सिमम लग रही है 580 के आसपास लग रही है। ठीक है सर, ये सबको क्लियर है? जिस लोगों को क्लियर नहीं है उसको बताता हूँ किनको क्लियर नहीं हो कहाँ से वो चेक कर सकते हैं इसको। इसी में बीच में मैं क्वेश्चन का और आंसर दे देता हूँ कि कैसे बंद होगी। देखिए धनी ने अपनी जो गाइडलाइन है या अपनी जो टर्म्स कंडीशन है उसके अंदर भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है,
मैं देखिए स्क्रीन पे, अभी स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ इस चीज़ को। आप इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बंद करना चाहते हैं, आप बंद कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन उसको बंद करने के लिए आपको जो भी करंट में ड्यूज आपके ऊपर पेंडिंग है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये सब्सक्रिप्शन फीस आपकी बंद नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास भी कई कस्टमर इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। फिर मैंने कल बैठ के थोड़ा सा वहाँ पे बात की उनसे, तो मैंने उनका, कुछ लोगों को मिल नहीं रही थी टर्म्स कंडीशन कहाँ पर होती है, तो मैं इसमें बताता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन धनी को खोलेंगे, खोलने के बाद आप क्रेडिट में जाइए, क्रेडिट के अंदर आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखते जाइए साथ में। इसमें नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद में इसमें सेटिंग आएगी। सेटिंग का जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप नीचे देखेंगे FAQ, आप इसको खोलिए। इसमें खोलने के बाद में आपको सब चीज़ें इसमें मेंशन है। लेकिन हमारे ये देश की विडंबना है, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, कि जब हमें लोन लेना होता है, कोई 1% भी एक टर्म्स कंडीशन या उसके नियम नहीं पढ़ने की कोशिश करता। वो कहता है कि सर आप ही बता दो। अब सिंपल सी बात है, जो सामने वाला जो आपको सेल कर रहा है एक चीज़, यानी कि जो सेल्समैन है, वो ऐसी बातें बताएगा जिससे आप उस प्रोडक्ट को ले लें। वो ऐसी उसकी जो ड्रॉबैक है वो कभी नहीं बताएगा आपको। इवन छोटी, ये तो एक सेल्स वाली बात है। आप LIC पॉलिसी या कोई भी किसी कंपनी की इंश्योरेंस लेने आप जाते हैं, आपको मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं कि सर आप ये ले लीजिए, आपका इतना कवर होगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। बॉस देखिए, मैं 20-22 साल से बैंकिंग से मतलब रिलेट कर रहे हैं। अगर आप इसमें पॉलिसी भी जब आप जाके देखेंगे, जिस टाइम आप पॉलिसी क्लियर कराने जाते हैं या कोई क्लेम लेने जाते हैं या जिस टाइम मैच्योर होती है उस टाइम लेने जाते हैं, तब आपको पता लगता है इसमें तो इतने तगड़े झोल थे यार, इसमें तो ये प्रॉब्लम थी, मेरा तो ये नुकसान हो गया मेरा। क्योंकि इस तरह की बातें कोई नहीं बताएगा। हम पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, आपको एग्जाम्पल दिया है। तो कहने का मतलब है, देखिए उसमें सब कंडीशन दी हुई थी। हो सकता है किसी को बताई हो, किसी को नहीं बताई हो, लेकिन ये बात तो ओपन थी कि आपको 1 महीने की सब जो अमाउंट वो दे रहे हैं, आपको जो लिमिट दे रहे हैं, उसके ऊपर वो 0% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो भाई मेरे को आज मैसेज कर रहे थे, वो लिख रहे थे कि सर वो 0% पे वो पैसा दे रहे थे और फीस तो मैं बोला ही नहीं था। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा बॉस, आपको 0% पे पैसा दिया, बिल्कुल दिया। और आप क्या चाहते हैं कि 0% पे पैसा भी दे दो, कोई फीस भी मत लो, 1000 आदमी एम्प्लॉय भी बैठा दो, करोड़ों रुपया वो भी लगा दो, और आप जैसे भाई पैसा भी मत दो, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कितना एम्प्लॉय जो काम करेगा, जो सर्विस होगी, एप्लीकेशन चलेंगी, इसके ऊपर बैंक काम करेगा, उनके ऑफिस खुलेंगे, ये पैसा आएगा कहाँ से? मतलब आप चाहते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, कोई बात नहीं, वो उन्होंने दिया। उन्होंने एक फीस रखी 199 रुपये से लेके 580 रुपये की। आप कहते हैं कि वो भी नहीं होनी चाहिए। अरे तो वो सब आपको पैसा क्यों दे रहे हैं? थोड़ा दिमाग खोल के बात कीजिए सर। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब था कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आपका तभी बंद होगा तब आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है सर, उसके लिए क्या क्या और चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले आपकी जो बातें थी हमारी है, मैं इसको आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर आ रहा है कि इस नोटिस पे कोई कार्रवाई हो सकती है। मैंने आपको पहले बता दिया, इस नोटिस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा कोई नोटिस आएगा जिस दिन मार्केट में ये लीगल काम होने स्टार्ट होंगे, सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो पे प्रोड्यूस करूंगा कि हाँ भाई इस तरह की कोई चीज़ होनी स्टार्ट हुई है, तो आपको अब क्या करना है और कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। लोक अदालत का नोटिस आए तो मैंने आपको बता दिया कि आप उसको पहले वेरीफाई कीजिए प्रॉपर। अगर वो कोर्ट से आया है तो डरने की उसमें भी कोई बात नहीं है। वो भी केवल आपको एक मीडिएशन केस को आप पूरा पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में किसी पढ़वा के देखिएगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम आपको आमंत्रित करते हैं एक सुलहनामा करने के लिए, यानी कि सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इससे वैसे डरने की भी कोई बात नहीं, केवल एक ही आपको मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए, बस आप मन में ठान के बैठे हैं कि पैसा नहीं देना, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप ये क्वेश्चन ही मत कीजिए सर पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया। जब आपके मन में आप बैठा चुके हैं मुझे पैसा नहीं देना, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप वीडियो भी क्यों देख रहे हैं? आप मस्त होकर अपना दूसरा काम कीजिए सर। ये बात तभी आप पूछोगे जब आपके मन में कुछ गलत भावना है। आपको नहीं देना मत दीजिए, लेकिन आप ये मत पूछिए कि नहीं दिया तो क्या होगा। अरे वो जब होगा तो सिंपल सी बात है, होगा। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, ये इतनी जो चीज़ें हम
आपको बता रहे हैं, इतनी पेंडिंग चलती नहीं है। ये पेंडिंग या मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इतना ये धनी जो आपके ऊपर मतलब इतनी फोर्स से मतलब बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनके एंड से भी प्रॉब्लम्स हुई थी, इसी वजह से थोड़ा सा ये नर्म है। वरना बॉस होता क्या है कि चाहे वो 5,000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, जब कोई सामने वाला लेने पे आता है तो इतनी देर नहीं लगती है, पैसा ले लेते हैं, पूरा प्रावधान है हर चीज़ का। लेकिन यह मामला अलग है, यहाँ लोगों के साथ गलत हुआ है, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम आई है, जेन्युइन दिक्कतें हुई हैं, लोगों के सिविल खराब हुए हैं, तो उनको सलाह देने वाला कौन है? कोई नहीं है। जितने फेक यूट्यूबर्स हैं, केवल उनको वो एक ही बात बोलेंगे आपको कि सर फ्रॉड है, सिम निकाल के फेंक दो, कोई आए तो मारो, ये करो, वो उसी को सोल्यूशन नहीं है। इससे तो आपकी समस्या और बढ़ती चली जाएंगी। चलिए अब मेन आते हैं कि सेटलमेंट करूं या फोरक्लोज करूं। देखिए, मैं आपको आगे फ्यूचर के लिए बता दूं, मैंने अपने जितने भी कॉल आ रहे हैं मेरे पास या मैसेज आ रहे हैं, मैं सबको एक ही सलाह दे रहा हूं कि फ्यूचर में जब भी आपके पास पैसा आए, जब भी आप पैसा देना चाहें या क्लोज करना चाहें, तो आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पैसा आपने कैश नहीं देना किसी को भी, किसी थर्ड पार्टी यूपीआई पे आपने पेमेंट नहीं करनी, केवल आपने मोबाइल ऐप के थ्रू ही पेमेंट करनी है उनको। इन केस फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उससे पहले आप धनी की तरफ से एक मेल लें, उस मेल के अंदर उसको मेंशन करवाएं कि पेमेंट कहाँ पर करनी है। मेल के अंदर जो भी आपको लिंक या जो भी इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, आप उसके थ्रू पेमेंट कीजिएगा फ्यूचर के अंदर। दूसरा कि सेटलमेंट करनी है या फोरक्लोज करना है। देखिए, फोरक्लोज करेंगे तो आपका सिविल 101% ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेटलमेंट कराएंगे तो सेटलमेंट में क्या होगा, सिविल आपका डाउन रहेगा और उसको ठीक होने में कुछ टाइम फिर लगेगा, एकदम ठीक नहीं होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों फ़र्क मैंने आपको बता दिया सर। दोनों में फ़र्क केवल यही है कि सेटलमेंट के अंदर एक नेगेटिव मार्क लग जाएगा कि इन्होंने अकाउंट को सेटल किया था। उसमें आप ये कर सकते हैं कि उनसे बात करने के बाद उसमें जो अनवांटेड चार्जेस लगे हुए हैं आप उनको हटवा सकते हैं। हटवाने के बाद में आप उस अकाउंट का एक फोरक्लोजर लेटर निकलवा सकते हैं। फोरक्लोजर लेटर यानी कि वो आपको सिविल में हेल्प करता है, सिविल को क्लियर करने के लिए। फिर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे इसमें कुछ टाइम मिल सकता है, अगर पेमेंट नहीं है अभी तो मैं देना चाहता हूँ लेकिन मुझे टाइम चाहिए। देखिए, इसके लिए प्रॉपर मतलब एक लीगल तरीके से या कंपनी की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो आपको टाइम दे दे। ये टाइम तो को कोर्ट देता है। कोई क्या होगा कि कई लोग पूछ रहे हैं सर मुझे पैसा देना है, लेकिन मैं पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बात को। देखिए, अब सपोज कीजिए कोई एग्जीक्यूटिव या कोई एजेंट आपके पास आया है और आपने उसको बड़े प्यार से समझाया और आपकी बात वो मान भी गया, लेकिन होगा क्या कि वो केस को हैंडल करेगा केवल उस महीने तक। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, कोई दूसरा बंदा उसकी जगह आएगा, वो फिर आपके पास आएगा, फिर आप उसको यही बात बोलेंगे। तो देखिए, टाइम तो वो इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। आप सब जो भी कोई आपके पास आ रहा है, आप बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। यही बात जो बोल रहे हैं आप, सिंपल सी बात है, आपको यही बात बोलनी है कि सर मेरे को टाइम चाहिए, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं सर, मैं लीगल के लिए तैयार हूँ, आप मेरे पे केस कीजिए, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा मैं देना चाहता हूँ, पैसा दूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा वो मैं दूंगा। आपको बात तो ये बोलनी पड़ेगी ना बॉस, आप ये नहीं कर सकते ना। हाँ, जो आप उस कैटेगरी में है ही नहीं कि नहीं सर मैं नहीं दूंगा, कर लो, क्या करोगे। देखिए, एग्जीक्यूटिव जो आ रहा है उसका घर का पैसा नहीं है, वो भी आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी आपसे कोई पैसा छीन के ले जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कुर्की हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये सब डराने की कुछ नहीं होने वाली बात है, ये सब बेकार की बातें हैं, इन पर आप ध्यान ही मत दीजिए। टाइम हम ऐसा कुछ एक पर्टिकुलरली वो आपको लिख के नहीं देंगे कि मेरे को टाइम चाहिए। देखिए, आप खुद सोचिए, देखिए आप ऐसे पेमेंट ना करते हुए आप 2-3-4 महीने तक ऐसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आप समझदार हैं खुद, तो 2-3 महीने तक आप पैसा आराम से निकाल सकते हैं। आप पैसे का अरेंजमेंट कीजिए, 2-3 किस्तों में कोशिश कीजिए उसको सेटल करने की। वो आपको हो सकता है एक बार में फर्स्ट टाइम में पेमेंट मांगेंगे, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, उसको सेटलमेंट का तरीका है, वो मैं आपको जब आप करने जाएं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपकी सिटी के अंदर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे ही जो भी ऑफिस होगा, आपके जोन में ऑफिस पड़ता होगा, वहाँ पे आप जाके मिलिएगा। तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। आपको जो कुछ अमाउंट कम हो सकेगा वो अमाउंट भी कम होगा और आपको हो सकता है 2-3 किस्तें भी आपको मिल जाए। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अब आते हैं कि रिकवरी एजेंट क्या कर सकता है। सर देखिए, मैंने आप कुछ कल लोगों को कम से कम नहीं करना कहते, मैं 70-80 लोगों को मैंने वो PDF भेजी है,
उस पीडीएफ के अंदर पैराग्राफ नंबर 6 दिया हुआ है। पैराग्राफ 6 के अंदर वो सारी टर्म्स कंडीशन है कि किस किस तरीके से एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। सारी उसमें जितनी भी शर्तें लिखी हुई हैं वो सारी आपके फेवर में है, सारी उसके खिलाफ जाती हैं। वो आपसे हार्श बात नहीं कर सकता, किसी आस पड़ोस वाले को नहीं बोल सकता। आप अगर घर पे नहीं हैं तो आपकी फैमिली में किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि आपने पैसा देना है। आपके ऑफिस में ऐसे भी अगर पूछे नहीं जा सकता। सुबह 7 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पहले आपको एक बार कॉल करेगा। जब भी आपके पास वो आएगा पहले आपको वो अपना आई कार्ड शो करेगा। आपको लगता है कि किसी भी तरीके से वो आपको सभ्य नहीं लग रहा तो आप उससे बात करने को मना कर सकते हैं। उसकी जगह आप किसी और के लिए बोल सकते हैं कि सर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप मुझे गलत लग रहे हैं, आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, ये नहीं है, 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो कमी पेशी है उसके पास में कोई, तो आप किसी दूसरे को बुलाने के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ तक अब क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो आप मेरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं यही क्वेश्चन मैंने आज रिपीट किए हैं, फिर भी इसके बाद किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है तो मैं अपना फ़ोन, दोनों मेरे नंबर चालू हैं, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको पूरा आपका संतुष्टि कर सकूँ। इनकेस अगर मेरा फ़ोन सपोज के लिए मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि क्या होता है देखिए मैं कोई खाली मतलब कोई वेला मतलब ऐसा नहीं हूँ कि खाली मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं प्रॉपर एक बैंकिंग के लिए काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम भी ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता, टाइम होता है लेकिन इतना भी टाइम नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं सबको जवाब दे सकूँ। अगर कुछ आगे पीछे तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मैं चाहे आपको बाद में कॉल करूँ, बल्कि मैं कई लोगों को मैंने बाद में कॉल किया, बकायदा मैंने पहले SMS करके उनको मतलब मैसेज किया है कि आपका फ़ोन आया था, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, तब ऑटोमेटिक कॉल वहाँ से वापस आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कभी भी लगे, किसी भी स्टेज पे जाके लगे कि सर मेरे पास कोई रिकवरी एजेंट आया हुआ है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, आप इमीडिएट मुझे कॉल मारिए, मैं उससे बात करूँगा। किसी भी जोन में आप रहते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीगल चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी में कोई दिक्कत है, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है, मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंजाब आसपास भी कहीं रहते हैं तो कभी भी मेरे से आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है। ये केवल उन यूट्यूबर्स की वजह से बनी है समस्या जो खुद पैसा मार के बैठे हुए हैं। ऐसे मैं आपको एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, किसी भाई ने ये थंबनेल पे एक वीडियो बनाया था कि ये 4 महान युवा हैं कि उससे अल्लाह हैं और से आदमी का पैसा लोगों ने खाया हुआ है। अब ये नहीं जानता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हाँ ये तो मुझे कन्फर्म है कि 2 लोग तो इसमें से खुद ही अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हाँ मैंने धनी का पैसा देना है। तो नेचुरल सी बात है, जब वो 2 आदमी बोल चुके हैं मैंने धनी का पैसा देना है तो इन्होंने भी शायद वो पैसा देना है। तो वही वाली बात है कि सीधी सी बात है, ये खुद पैसा देना नहीं चाहते, तो अब ये लोगों को क्या शिक्षा देंगे कि सर मैं गलत कर रहा हूँ या मैं चोरी कर रहा हूँ, आप सब चोरी करो, या मैं, अरे देखिए सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम है। आपने पैसा क्यों नहीं दिया, आप एक अलग कारण हो सकता है, उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया उसका एक अलग कारण हो सकता है। हर आदमी की कंडीशन अलग है, किसने पैसा क्यों नहीं दिया, किसी के साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ है, कोई जान के पैसा मार के बैठा हुआ है, किसी को सब्सक्रिप्शन की फीस लगी वो इसलिए हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया गलती से बेचारे का वो इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा। तो सबकी पेमेंट ना करने की वजह अलग अलग हैं, लेकिन आप उनको ऐसे कैसे मैसेज कर सकते हैं सब लोगों को, या सब लोगों को ऐसे सलाह कैसे दे सकते हैं कि आप पैसा मत दीजिए, सब रिपोर्ट कीजिए, ये धनी बंद हो जाएगी, धनी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे ऐसे लोग बहुत वीडियो बना रहे हैं। आज एक मैंने वीडियो देखा बेचारे का, वो खेत के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा है। उसने बेचारे ने वो गेहूं का खेत था शायद कोई, उसके अंदर उसने वीडियो बनाया। मैं आपको देखिए, मैं इसको एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, थंबनेल शायद पता नहीं देखो है तो मैं दिखा देता हूँ। उसके अंदर वो अपना खेत के अंदर बैठ वीडियो बना रहा है, उसमें कह रहा है कि सर देखिए 31 मार्च को धनी बंद हो जाए, 31 अप्रैल को धनी बंद हो जाएगा, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। फिर बाद में बोल रहा है आपको प्रूफ मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए। अब बताइए, लोगों की अकल पे तरस आता है। लोगों के दिमाग में क्या घुस गया है कि मतलब यार यूट्यूब पे कुछ भी बना के डाल दो पैसा कमाने लगोगे। ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। आप इस तरीके से कुछ टाइम तक कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं,
लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक एक इस तरह की आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमारे अजनेश भाई साहब हैं, पिछले 3-4 दिन से उनकी सारी हवा टाइट हो चुकी है, वो धनी के खिलाफ तो कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन एक वो अपने चैनल के ऊपर लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। कभी वो धनी का मैसेज बनाते हैं, आज वो मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं, उससे पहले वो ट्यूशन पढ़ाते थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मेरे 20-25 तारीख से पेपर है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो अजनेश भाई, आप बीएड की पेपर देने वाले हैं तो आप बीएड की पेपर की तैयारी कीजिए ना। ये आप ये छोटे छोटे मोबाइल के रिव्यू के वीडियो क्या बना रहे हैं। देखिए, आप ना खुद गलत मैसेज दे रहे हैं। आप आइडल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप आइडल बनिए लोगों के लिए एक मिसाल बनिए। लोगों को जितना आप हेट करके समझा रहे हैं ना, लोगों को भड़का रहे हैं, उससे बढ़िया आप उनको ना प्यार से उनके हित की बात कीजिए, उनको राइट समझाइए, तो लोग आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। सच बोलेंगे टाइम जरूर लगता है, लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे। झूठ पे आप थोड़े दिन तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। कोई भी समस्या हो, हम हाजिर हैं।